तू रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो साथियों, अगर आप लोग भी एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे आपके 2021 का एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके हिंदी के, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो से आपको ये लाभ मिलेगा कि आप लोग एक बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और कितने क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और एसएससी कैसे लेवल के क्वेश्चन को आपके एग्ज़ाम में देता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है और आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा फिर इसका आंसर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन 1 है, इसमें कह रहे हैं कि जिसके 10 आनन हैं, यानी कि जिसके 10 सिर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आना है। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। लगभग 90% स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर इसका लगाने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उसका नाम क्या है? दशानन। मतलब जो जिसके 10 सिर होते हैं उसको क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं। ऑप्शन 3 वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। ठीक है, अभी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने और इस प्रश्न में आपसे कह रहे हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, इसको पढ़िएगा, इस वाक्य को पढ़िएगा। बीच में एक आपको रिक्त स्थान दिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि इस बीच में एक रिक्त स्थान है, इस घर घर में यही दशा है। अब गांव में घर घर में यही दशा है, या फिर गांव के घर घर में यही दशा है, या फिर गांव तक घर घर में यही दशा है, या फिर 4th ऑप्शन है कि गांव की घर घर में यही दशा है। तो देखिएगा, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को इसमें रखे हुए देखेंगे तो देखिए, एक ऑप्शन तो आप लोग यहाँ से हटा दें कि गाँव तक, ये चीज़ तो हो नहीं सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ की गाँव की इस गांव की घर घर में यही दशा है, तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी। लेकिन अगर आप लोग सेकंड वाला ऑप्शन उठाएंगे जिसमें लिखा है कि इस घर के गांव में, सॉरी, इस गांव के घर घर में यही दशा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है वो यहाँ पे सही फिट बैठने वाला है। तो बस फिट ही बैठाना है आपको। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? इस गांव के घर घर में यही दशा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सही उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान क्या दिया गया है? वाक्य में दिया गया है रिक्त स्थान एक। इसको वाक्य को पढ़ते हैं कि बारिश की बूंदें रही हैं, क्या हो रही हैं? बरस रही हैं, टपक रही हैं, या फिर गिर रही हैं, या फिर रिस रही हैं। तो देखिए, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? टपकती हैं। यानी कि जो ऑप्शन सेकंड वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टपकना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। अभी आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। बस आपको दिक्कत कहाँ पर आने वाली है? आपको दिक्कत आएगी विलोम शब्द में और पर्यायवाची शब्द में और मुहावरे के अर्थ बताने में। तो बस यही चीज़ें आपको याद करनी है अगर एग्जाम में एक बेहतर स्कोर करना है। तो मैंने क्या बताया आपको? एक विलोम शब्द हो गया, एक पर्यायवाची शब्द हो गया और एक आपके मुहावरे हो गए। और जो अपने एक शब्द होते हैं, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, उनको भी आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक बेहतर स्कोर होने वाला है आपकी हिंदी में। ठीक है, अभी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब आपको एक इसमें भाग ज्ञात करना है इस वाक्य का जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 उसको लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर वाक्य को पढ़ना है पहले तो पहले वाक्य के पढ़ेंगे हम कि इसमें क्या लिखा है। वाक्य में लिखा है कि शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसमें गलती हो जाएगी, क्योंकि जो शिक्षक है उन छात्रों से पूछेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे उन छात्रों को पूछा, ये चीज़ गलत है। इसकी जगह होना क्या चाहिए था, इसकी जगह होना चाहिए था कि शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाले में इसमें गलती बता रहे हैं, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, और इसमें क्या करना है आपको, ये आपको एक अंडरलाइन तरीके से दिख रहा होगा, और इसमें आपको इसको चेंज करना है। अब देखिए ऑप्शन उठाएंगे, पहले तो वाक्य को पढ़ लेना है अच्छे से। जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको मतलब एक अच्छे स्तर पे समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें चेंज करना है। तो वाक्य जब हम पढ़ेंगे कि कर्मचारी ने अपना वेतन नहीं पा पाया, मतलब कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, इसका क्या मतलब हो सकता है। पा पाया मतलब क्या है, यहाँ पे ले पाया है, मतलब जो पा पाया है इसका मतलब है ले पाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ले पाया, यानी कि इसके स्थान पे अगर ले पाया को रखा जाएगा तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो फिर से इस वाक्य में आपको क्या बताना है, त्रुटि बतानी है। तो अभी तक आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन त्रुटि के पूछे जा चुके हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आपके। उसके बाद आपके जो अपना ब्लैंक होता है, खाली स्थान होता है, उसके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी आपके पर्यायवाची शब्द नहीं आए हैं, उनके भी बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आएंगे तो वो भी, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं पहले हम। इसमें कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। अब संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ पे इस भाग में हमें क्या बताना है, इसके जो वाक्य है, इस वाक्य के हमें बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पर गलती है। अब देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िएगा कि पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में गलती है। तो देखिए जो इन्होंने सही आंसर बताया है, इसका क्या बताया है, संतुष्ट इसमें बताया है कि पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, यानी कि जो संतुष्ट है ना उसमें गलती है। अब यहाँ पे जो संतुष्ट है उसके स्थान पे क्या आ सकता था, वो मुझे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो संतुष्ट है इसके स्थान पर क्या आ सकता था, उससे वाक्य हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, एक मुहावरा पूछा गया है। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अब देखिए मुहावरा क्या है, आपे में आना। अब आपे में आने का मतलब क्या है, होश में आना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। देखते ही आप लोग आंसर टिक कर आएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर की बातें ध्यान में नहीं आनी चाहिए। जब आप लोग देखेंगे कि आपे में आना मुहावरा आया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा होश में आना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं कि काबू में ना रहना, तो ये चीज़ नहीं है। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है कि बेहोश हो जाना, ये भी चीज़ गलत है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है इसका बहुत गुस्से में आना, तो ये भी चीज़ गलत है। मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके कटने वाले हैं। एक ऑप्शन बचेगा होश में आना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विलोम शब्द आएगा, विलोम शब्द आएगा। लो विलोम शब्द ही पूछ लिया इन्होंने। और विलोम शब्द में क्या पूछा है, आसक्त। अब आसक्त का विलोम शब्द क्या है, अब हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए आसक्त का विरक्त, विस्तृत, अनासक्त और सक्त। अब देखिए कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग जब विलोम शब्द पढ़ के जाएंगे तो उसमें कई विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिसमें वी लग जाता है, यानी कि जो बी होता है वो लग जाता है। और कई विलोम शब्द में क्या होता है, अना लग जाता है। इस तरीके से मतलब विलोम शब्द में भी चेंज होते रहते हैं। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है आसक्त, आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अनासक्त। तो इसको नोट कर लीजिए, कई बार ये रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, आसक्त का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि रिपीट अगर हो गया एग्जाम में तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था। इसमें क्या कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब ये समझना है कि जैसे आपके सामने एक
क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बस ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा यहाँ पे इसके जो अंडरलाइन है इसमें हमें चेंज करना है। अब हमें क्या चेंज करना है उसको देखते हैं। तो देखिए, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। अब जनता के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके स्थान पे हम क्या चेंज कर देंगे, जनता में असंतोष फैल गया, यानी कि जो ऑप्शन तीसरा वाला है यहाँ पे जनता में असंतोष फैल गया, वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तक इसके क्वेश्चन कितने आए आप लोग गिनते हुए चलिएगा कि इसके क्वेश्चन की संख्या हो गई 4 क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक पूछे जा चुके हैं। पहले क्वेश्चन आते थे आपके 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन किसके आते थे, गद्यांश से आते थे, और जो बाकी के 20 क्वेश्चन बचते थे 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते थे, आपके विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, और एक शब्द हो गया, और यहाँ पर रिक्त स्थान हो गए। तो इनसे आते थे, मतलब जो 20 क्वेश्चन हैं आपके वो इन तरीके से आते थे। अब लेकिन इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटली। अब आप लोग अगर मान के चले, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन किसके आ गए, गद्यांश के आ गए, तो जो अपने 15 क्वेश्चन बचेंगे वो कहाँ से आने वाले हैं, वो यहीं से आएंगे। मतलब जैसे कि आपके रिक्त स्थान दे दिया, वाक्य को शुद्धि करने के लिए दे दिया, और वाक्य में त्रुटि बताने के लिए दे दिया, और विलोम शब्द निकालने के लिए दे दिया, तो यहाँ से आपके पूछे जाने वाले हैं। तो ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो आपके ये सेफ हैं अगर आ जाते हैं तो, क्योंकि इस बार जो पहला वाला पैटर्न तो है नहीं है कि 5 क्वेश्चन पक्का है इसके, लेकिन अगर आ जाते हैं तो ये वाले 5 क्वेश्चन है ना जो गद्यांश वाले हैं वो तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि गद्यांश में बस कुछ नहीं करना होता है, जो आपके गद्यांश होता है उसी में से आपको क्वेश्चन छांटना होता है, आंसर निकालना होता है, तो बिल्कुल आसान रहता है वो तो यहाँ पे आपके वो 5 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, यानी कि जनता में असंतोष फैल गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आया है, और इसमें क्या पूछ रहे हैं कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अब आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस को देखा होगा तो उस वाली शिफ्ट में भी किसका पूछा गया था, कोयल का पूछा गया था। अब कोयल का क्या पूछा गया था, समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द है बसंत दूत, मतलब जो बसंत का आगमन होता है उसका मतलब बताती है कि वो क्या आ रहा है बसंत। तो उस तरीके से यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे याद, वसंत दूत कोयल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट उत्तर होने वाला है इस प्रश्न में। सही आंसर क्या होगा, बसंत दूत यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आया है, इसमें पूछा गया है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके सामने एक शब्द है स्वल्प आयु, मतलब जिसकी आयु कम होती है, जिसकी आयु बहुत ही कम होती है उसको क्या कहते हैं, स्वल्प आयु, मतलब बहुत कम आयु वाला। और अब इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम ये होगा बहुत ज़्यादा आयु होगी जिसकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिरायु। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आयु, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट उत्तर होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड चिरायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग सही से हिंदी लिख लेते हो तब ये फ्री का क्वेश्चन है। कैसे, मतलब आप लोग कोई लोग होते हैं ना जो हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो वो हिंदी क्या करते हैं सही से नहीं लिख पाते हैं। तो वही चीज़ आपकी चेक करने के लिए इसमें ये क्वेश्चन दिया जाता है, और इसमें आपको ये बताना है कि सही वर्तनी मतलब पहचानिए और अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। इसमें आपको ये बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए, मतलब जो गलत लिखा हुआ है। तो ज्योतिषी अगर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ तो ज्योतिषी ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम देखें यहाँ पे कि ताज्जुब, ताज्जुब भी कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल सेम लिखा जाता है ऐसे ही, और दशहरा भी ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए डार ढीची, इसका मतलब तो मुझे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है कि डार ढीची का मतलब क्या है, लेकिन अगर देखेंगे आप लोग ये चीज़ गलत है यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर आपने पहले ये वर्ड सुना होगा, क्योंकि देखिए ज्योतिष आप लोग पता है कि आप लोग ज्योतिष ऐसे ही लिखा जाता है ज्योतिषी, और ताज्जुब भी ऐसे ही लिखा जाता है, और दशहरा भी ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब तीनों आपके सही सही लिखे हुए हैं। तो केवल एक ही बचता है, यानी कि डार ढीची। अब भले ही आपको इसका मतलब पता नहीं है, जैसे मुझे अभी यहाँ पे इसका मतलब पता नहीं है, लेकिन अभी हमें ये तो पता है कि तीनों सही लिखे हैं, तो एक ही तो गलत हो सकता है, वो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है,
तो देखिए अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसमें वाक्य में त्रुटि बतानी है आपको। त्रुटि वाले क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक तो हो चुके हैं। और इस वाक्य में आपको त्रुटि क्या बतानी है, रमा देवी एक विद्वान महिला थी। अब देखिए एक विद्वान महिला थी, महिला के लिए विद्वान जो वर्ड होता है, विद्वान शब्द होता है, उसका यूज़ नहीं किया जाता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं विद्वान। मतलब जो लड़की होती है, औरत होती है, महिला होती है, उसके लिए विद्वान का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब एक शब्द है विद्वान, ये किसके लिए होता है, पुरुष वर्ग के लिए होता है। अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो इसके लिए विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदुषी। यानी कि जो ऑप्शन अपना फर्स्ट वाला है एक विद्वान, इस पार्ट में गलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विदुषी होना चाहिए था। ठीक है, विदुषी यहाँ पे होना चाहिए था, और इन्होंने लिखा क्या है, एक विद्वान लिखा है, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट जो अपना ऑप्शन है इसमें गलती है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे अब कारीगर, बिकारी, औषधि और सच। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कैसे, मतलब हिंदी सही से आपको लिखने आनी चाहिए। तो बहुत से लोग हिंदी गलत लिखते हैं, तो जो सच है इसको ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे, सच ऐसे लिखा जाएगा। जो औषधि होती है, औषधि, औषधि, इसको ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद जो अपना भिखारी होता है, भिखारी, उसको ऐसे लिखा जाएगा। और जो अपना कारीगर होता है, कारीगर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना था, शुद्ध वर्तनी बतानी थी, मतलब सही से कौन सा लिखा हुआ है, तो कारीगर लिखा हुआ है सही से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, एक शब्द क्या होगा। अब देखिए सुखांत, सुखदाई, फलदाई और फलक। मतलब जो अच्छा फल देगा उसको क्या कहेंगे, फलदाई कहेंगे। यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बिल्कुल देखते हुए लगा देंगे, सारे ऑप्शन हटा देंगे, केवल एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन तीसरा फलदाई, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आया है और इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। आज इस साल का पहला तूफान आया, या फिर चला, या फिर नाचा, या फिर उठा। अब देखिए नाचा, अब यहाँ पे ऑप्शन ये हंसी वाले दे देते हैं, कई बार आपको देखते ही हंसी आ जाए ऑप्शंस पे। तो नाचा भैया हो नहीं सकता है, उठा भी नहीं हो सकता है, और चला कुछ लोग लगा सकते हैं कि आज इस साल का पहला तूफान चला। चला से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे चला भी नहीं होगा। यानी कि जो आज इस साल का पहला तूफान आया, आया यहाँ पे बिल्कुल सही से फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, आया, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे आपको एक वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द देना है। बिना वेतन के काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिना वेतन के काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, इसके लिए एक शब्द बताइए, वन वर्ड बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवैतनिक। मतलब जिसको कोई वेतन नहीं दिया जाता है उसको कहते हैं अवैतनिक। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन भी अभी तक रिपीट हुआ है 1-2 बार लगभग। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं आपके, और एग्जाम में भी ऐसे ही रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अवैतनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आया है। इसमें कह रहे हैं आपसे कि नलिन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो नलिन किसका पर्यायवाची शब्द है, इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ लोग इसमें आंसर क्या लगाएंगे, जल लगाएंगे, लेकिन जल यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कमल। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, नलिन है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना थर्ड वाला कमल इसका पर्यायवाची है, तो करेक्ट आंसर भी कमल हो जाएगा। तो अब देखिए कमल यहाँ पे आया है आपके सामने, तो कमल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि इन सभी पर्यायवाची शब्दों को याद कर लीजिए, क्योंकि कमल एक ऐसा शब्द है यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो बार बार अब आ ही रहा है तो थोड़ा उसको न याद कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो याद कर लेंगे तो अपना एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो बस सिलेक्शन हो गया। तो बस यही चीज़ है, जो कमल है इसका पर्यायवाची क्या है, नलिन है। इसके और भी पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं वो मुझे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों का एक होमवर्क है, ठीक है, तो होमवर्क को जरूर पूरा करिएगा अगर बेहतर स्कोर करना है तो।
अब देखो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कांटों पर लौटना इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है। तो कांटों पर लौटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेचैन होना और बाधा दूर होना, या फिर संकट में डालना, या फिर अड़चनें पैदा करना। तो कांटों पर लौटना इसका मतलब होता है बेचैन होना। मतलब आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसके नीचे कोई कांटे बिछा दे और उस पर लौटे तो वो क्या होगा, उसके तो दर्द होगा और वो क्या होगा, बेचैन होगा। तो बेचैन होना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होने वाला है। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बताना है, इसमें वही बताना जो अंडरलाइन है इसको आपको चेंज करना है, या फिर आपको यहाँ पे इसमें गलती है अगर चेंज करिए, नहीं है गलती तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है उसको चूज़ करेंगे। लेकिन जो है ना 99% इसमें गलती होती ही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो कसरत से भैया इनका क्या वो है, कसरत गाने की कसरत थोड़ी की जाती है, गाने का क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, रियाज किया जाता है। तो गाने का क्या हो जाएगा, अभ्यास कर रहा हूँ। कसरत यहाँ पे वर्ड गलत यूज़ कर दिया इन्होंने, तो अभ्यास वर्ड बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के 20 क्वेश्चन थे, इसमें से हमने क्या क्या देख लिया, हमने मतलब सभी चीज़ें देख ली जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, बस गद्यांश को छोड़ करके। तो गद्यांश आपके इस बार आने वाले हैं कि नहीं आएंगे वो तो आपके एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आ जाते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, अगर आएंगे तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि 20 में से 5 क्वेश्चन तो कम से कम उनको देने ही पड़ेंगे गद्यांश के लिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो के लिए, और वो सब्सक्राइब करके कुछ होता है तो उसको भी कर लीजिएगा।